आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 6, देहरादून में 3, पौड़ी में 2, अल्मोड़ा में 1 मरीज मिला। 9 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। रुड़की में चर्च पर हमला, प्रार्थना कर रहे लोगों से मारपीट। तो सोनालीपुर स्थित चर्च में सैकड़ों लोगों ने सुबह प्रार्थना कर रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आरोप है कि चर्च में जमकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की गई। मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे देहरादून रेफर कर दिया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भाजयुमो, भाजपा ओबीसी मोर्चा, विहिप और भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं समेत 250 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे पक्ष ने निधि, तहरीर, धन और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। तो चर्च में हमले के मामले में रविवार देर रात एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसे सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां उसके साथ कुछ और लोगों को धर्मांतरण के बदले 2-2 लाख रुपए, नौकरी व मकान का लालच दिया गया। विरोध करने पर दबाव बनाया गया। आरोप है कि चर्च में मौजूद लोगों ने धर्मांतरण नहीं करने पर गाली गलौज कर मारपीट की। यही नहीं, गले से सोने के चैन और अन्य सामान भी छीन लिया। एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साध्वी ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। तो हरिद्वार से खबर है। ये हैदराबाद थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि योगपीठ में शिक्षण संस्थान वैदिक कन्या गुरुकुल में अध्ययन और अध्यापन कर रही साध्वी ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। तीसरे दिन भी बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, नया रिकॉर्ड। तो देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। रविवार को पेट्रोल के दामों में लगातार तीसरे दिन 25 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। लखीमपुर लहुलुहान 8 की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बवाल हो गया। किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया। डीएम अरविंद चौरसिया ने 4 किसानों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूंक दिए और कार सवारों को जमकर पीटा। बिजली हड़ताल को लेकर के सरकार और कर्मचारियों में टकराव बढ़ा। तो बिजली कर्मचारियों की 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। यूजीवीएनएल के 189 विद्युत अफसरों को नोटिस थमाकर कहा कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि हड़ताल की अवधि में वे अपने अधीनस्थों से काम सुनिश्चित कराएं। शाहरुख खान का बेटा आर्यन ड्रग मामले में गिरफ्तार। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पोत पर शनिवार देर रात रेव पार्टी करने और मादक पदार्थों के सेवन व रखने का आरोप है। एनसीबी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया गया है। मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं। तो राज्य के विभिन्न चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी समूहों की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म फीस लेने का विरोध। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कार्य नहीं होने पर निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार की कथनी एवं करनी के अंतर पर आक्रोश जताया।
कांग्रेसियों ने धरना दिया, कहा कि सीएम ने अपने जन्मदिन 16 सितंबर को देहरादून में घोषणा की थी कि अगले साल मार्च तक जो भी भर्ती निकलेगी उसमें निःशुल्क आवेदन होगा। युवाओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी संस्थानों के माध्यम से अब जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें युवाओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम की घोषणा हवाई साबित हो रही है। विधानसभा सचिवालय के लिए फॉर्म भरने वाले सामान्य वर्ग से 975 तथा अनुसूचित जाति जनजाति से 875 रुपये लिए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बेरोजगारों को राहत की बात कर रही है और दूसरी तरफ आवेदन के लिए शुल्क लिया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी ने शुल्क वापस नहीं लेने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में असमंजस, तो डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में अधिकतर अभ्यर्थियों ने सभी जिलों से आवेदन किया है, जिससे काउंसलिंग और पहले चरण में चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समस्या से शिक्षा निदेशक को भी अवगत करा दिया गया है। बेरोजगारों ने कहा कि हर जिले से आवेदन करने से जारी होने वाली मेरिट में उच्च गुणांक वाले व्यक्तियों का नाम ही हर जिले से आ रहा है। इससे डाइट प्रशिक्षित बेरोजगार दुविधा की स्थिति में है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नेनवाल ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से शिक्षक भर्ती में लंबा समय लग सकता है। इससे कुछ व्यक्तियों का नाम बार बार लिस्ट में आ जाएगा। स्टेट काउंसलिंग या सभी जिलों की एक साथ काउंसलिंग कराकर इसका समाधान किया जा सकता है। अशासकीय स्कूलों में नई भर्तियों को शासन की मंजूरी, तो अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कार्मिकों की भर्ती पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में अशासकीय स्कूलों में स्थित शिक्षक और कर्मचारियों के करीब 1000 पद रिक्त हैं। नई व्यवस्था में सरकार ने पूर्व में स्थगित भर्ती को बहाल कर दिया है। साथ ही नई भर्तियों को मंजूरी भी दे दी है। 1-2 दिन के भीतर इसके विधिवत आदेश जारी होने की संभावना है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अप्रैल में अशासकीय स्कूलों में भर्तियों की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी नियुक्तियों में सभी शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अधिकारियों को इस बाबत भी निर्देश दिए गए हैं कि नियुक्तियों में 100% पारदर्शिता रहे। किसी स्तर पर यदि अनियमितता या योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी की बात सामने आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएवी में दूसरी प्रतीक्षा सूची में दाखिले आज, तो डीएवी पीजी कॉलेज में यूजी की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर आज सोमवार को भी दाखिले होंगे। बेरोजगारों ने की आयु सीमा बढ़ाने की मांग, तो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भी प्रदर्शन पर डटे रहे। बेरोजगार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि युवा लंबे समय से उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जेई एडवांस 360 अंक का आया प्रश्न पत्र, तो पिछले वर्ष की तुलना में मुश्किल रहा प्रश्न पत्र। परीक्षा केंद्रों पर बरती गई सतर्कता। पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन से फिर गिराए हथियार, टेलीस्कोप भी मिला। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू में ड्रोन से हथियार गिराए हैं। इस बार हथियारों के साथ टेलीस्कोप भी है ताकि इसे राइफल में फिट कर सटीक निशाना लगाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि राइफल व टेलीस्कोप गिराने से साफ लग रहा है कि जिन आतंकियों के लिए उन्हें गिराया गया था उनकी दूर से ही निशाना लगाकर हमला करने की मंशा थी। ऋषिकेश उत्तरकाशी में 5 लोग बहे, तो गंगा स्नान कर रही हरियाणा की 2 सगी बहनें और उनकी ननद बह गई। मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने उनकी तलाश की, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं खबर है ऋषिकेश से बैंक अफसर की डूबने से मौत, तो 72 सीढ़ी घाट के पास गंगा में डूबने से एक बैंक अधिकारी की मौत हो गई। भागीरथी नदी में गिरी कार, 2 शिक्षक लापता, तो विकास खंड डुंडा के देवीधार रनाड़ी मोटर मार्ग पर एक कार भागीरथी नदी में जा गिरी, जिससे उसमें सवार 2 शिक्षक लापता हो गए।
उपनल वालों की सेवाएं होंगी समाप्त। तो बिजली कर्मचारियों की 6 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को देखते हुए सरकार ने भी सख्त तेवर अपना लिया है। साफ कर दिया कि उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था संभालने को असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू कर दी है। 1 साल के लिए इंजीनियर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए रखे जाएंगे। पावर हाउस ठप हुए तो बढ़ेगी दिक्कत। तो सरकार की ओर से पावर हाउस से लेकर सब स्टेशन संभालने के लिए पुख्ता वैकल्पिक इंतजाम किए जाने का दावा किया गया है। बावजूद इसके यदि पावर हाउस चलाने का इंतजाम न हुआ तो बिजली उत्पादन का बड़ा नुकसान होगा। खनन के बजाय युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से खनन जैसे विषयों को छोड़कर युवाओं के रोजगार पर ध्यान देने की बात कही। हरीश रावत ने सहायक लेखाकार पर भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस मामले का हल निकालने का अनुरोध किया है। रावत ने कहा कि सरकार युवाओं के हित के बजाय खनन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। रावत ने कहा कि सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा में एक दागी कंपनी से परीक्षा कराने का आरोप है। इसमें धांधली की बातें भी सामने आ रही हैं। इनके विरोध में बीते रोज अभ्यर्थियों ने सीएम आवास कूच भी किया था। बेरोजगारों की व्यवस्था यह है कि परीक्षा में ऐसे सवाल दिए गए जिससे उनके अब तक के अध्ययन से कोई मतलब ही नहीं है। बकौल रावत, सरकार की नीति परीक्षाएं कराओ और उन्हें उलझा दो, इससे नियुक्तियों का नाटक भी हो जाएगा और नियुक्तियां करनी भी नहीं पड़ेंगी। रावत ने कहा कि वो सहायक लेखाकार परीक्षा के अभ्यर्थियों की पीड़ा के साथ हैं। सीएम को अभ्यर्थियों की पीड़ा समझना चाहिए और समस्या को हल भी निकालना चाहिए। त्रिशूल चोटी आवरण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से गई जान। आनंद कुकरेती के घर पर छाया मातम। तो नौसेना अफसर की 3 माह पूर्व हुई थी शादी। तो त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से जान गंवाने वाले नौसेना के दल में देहरादून के लेफ्टिनेंट कमांडर आनंद कुकरेती भी शामिल थे। उनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। दून के जोगीवाला नथनपुर गंगोत्री बिहार कॉलोनी स्थित घर पर मातम पसरा है। ग्रेड पे पुलिस कर्मियों के परिजन सड़क पर उतरे। तो पुलिस कर्मियों के परिजन ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर के सीएम आवास कूच किया। पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला बैरियर पर रोक दिया। पर्यटन कारोबारियों को दूसरी किस्त जल्द मिलेगी। तो कोरोना संकट से प्रभावित पर्यटन कारोबारियों को आर्थिक मदद की दूसरी किस्त के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। पर्यटन विभाग ने दूसरी किस्त के विवरण की तैयारी कर ली है। इसी महीने कारोबारियों को मदद मिल जाएगी। उर्वशी रौतेला को मिला यूएई का गोल्डन वीज़ा। तो बॉलीवुड अभिनेता उर्वशी रौतेला को नाम उन विशिष्ट लोगों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा दिया है। हाई स्कूल इंटर के मेधावियों को किया गया सम्मानित। तो दायित्व फाउंडेशन ने हाई स्कूल इंटर के 103 मेधावियों को सम्मानित किया। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री की मौत। तो केदारनाथ में 27 वर्षीय यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बद्रीनाथ में श्रद्धालु की मौत। तो बद्रीनाथ यात्रा पर आए एक यात्री की अचानक बद्रीनाथ में स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। कार नदी में गिरी 2 शिक्षक लापता। तो उत्तरकाशी के देवीधार रनाड़ी मोटरमार्ग पर रविवार को एक कार अचानक अनियंत्रित होकर के भागीरथी नदी में जा गिरी। आज से नज़र आएगी टूटते तारों की बारिश। तो आज से अगले 1 महीने तक अंतरिक्ष में टूटते तारों के नज़ारे देखने का नया सत्र देखा जा सकेगा, जिसे वैज्ञानिकों ने ओरियनोइड्स उल्कापात का नाम दिया है। आज से शुरू हो रहा यह उल्कापात सत्र का सिलसिला 7 नवंबर तक जारी रहेगा। त्रिशूल हादसा, 4 पर्वतारोहियों के पार्थिव शरीर नेवी मुख्यालय भेजे। तो त्रिशूल आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 4 अफसरों के शव पोस्टमार्टम के बाद नेवी मुख्यालय भेज दिए गए हैं, जहां से पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर भेजे जाएंगे।
वहीं खबर है कर्णप्रयाग से पुलिस को नदी में मिला अज्ञात शव। तो रविवार को पुलिस ने यहां पिंडर नदी किनारे से एक अज्ञात शव मिला। बताया जा रहा है कि शव काफ़ी पुराना होने से सड़ गल गया है, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। राजमाता सूरज कुंवर का आज होगा अंतिम संस्कार। आसान होगी आशियाने की रात। तो राजपुर रोड क्षेत्र में 886 भवनों के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। वीरों की भूमि दून अस्पताल में नवंबर में होंगे नए ओटी में ऑपरेशन। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवंबर से अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में मरीज की सर्जरी शुरू की जाएगी। विकासनगर में पुलिस ने जबरन खत्म कराया प्रदर्शन, 17 गिरफ्तार। तो यमुना घाटी बांध प्रभावित समिति लोहारी का 120 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को प्रशासन ने पुलिस बल के सहयोग से बीती शनिवार की रात्रि को समाप्त करा दिया। देर रात कार व बाइक की टक्कर से युवक की मौत। तो रायपुर क्षेत्र में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कोहरे के बीच सुबह तो दून में हल्की ठंडक बढ़ने के साथ सुबह बंजारावाला क्षेत्र व कारगी क्षेत्र में छाया कोहरा। ऑनलाइन बुकिंग के बाद होटल बदलने में गंवाए 77,000 रुपये। तो दून की युवती को साइबर ठगों ने बनाया शिकार। वही खबर है ऋषिकेश से जन्मदिन मनाने ऋषिकेश आए पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवहन प्रणाली ने दूरियां घटाई लेकिन बढ़ाया जोखिम। तो सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित CII से जुड़े यंग इंडियंस के कार्यक्रम में बोले SSP। जेई एडवांस 360 अंक का आया प्रश्न पत्र पिछले वर्ष की तुलना में मुश्किल रहा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर साक्षात्कार। तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को इसका साक्षात्कार होगा। भारतीय नौसेना में 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1334 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित कई पद रिक्त। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। NRC के खिलाफ गरजे मुस्लिम संगठन। तो देश में SC ST एक्ट की भांति मुस्लिम एक्ट लागू किए जाने, NRC को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और मॉब लिंचिंग पर जल्द से जल्द कानून बनाने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। संगठन ने राजभवन कूच का भी ऐलान किया, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरोध पर कूच स्थगित कर दिया गया। सुतोल से सेना का दल त्रिशूल ट्रैक के लिए रवाना। तो बेस कैंप में सुरक्षित है नौसेना के कमांडर कार्तिकेय, उनकी 13 वर्षीय बेटी काम्या व अभियान दल के अन्य सदस्य। तो माउंट त्रिशूल पर एवलांच बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता नौसेना दल के 2 लोगों की तलाश में सेना ने पैदल रेस्क्यू भी शुरू कर दिया है। वही खबर आई है नई टिहरी से गुलदार ने 28 बकरियां मार दी। तो खबर आई है टिहरी के नैनबाग से। NH पर स्कूटी फिसलने से युवक की मौत, एक घायल। तो कोटद्वार से खबर है राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली पौड़ी के बीच मेठाकुंड के पास सड़क पर स्कूटी फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। वही खबर है ये लमगांव टिहरी से कार दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। जगह जगह हो रही चेकिंग में लग रहे कई घंटे, यात्री परेशान। तो बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की जगह जगह चेकिंग होने से घंटों लग रहे हैं, इससे यात्री परेशान हो रहे हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक 45 किलोमीटर के दायरे में 5 जगहों पर पुलिस की ओर से चेकिंग काउंटर स्थापित कर तीर्थयात्रियों से ई-पास मांगा जा रहा है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ में ही भली भांति ई-पास की चेकिंग करने के बाद रास्ते में कहीं भी परेशान न किया जाए।
वही खबर आई है जोशी मठ से गैर इरादतन हत्या के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार। तो मृतक के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। तो ऐटी नाले के पास वाहन दुर्घटना में हुई मौत के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश जारी है। ऐप के जरिए छात्र घर बैठे ढूंढ सकेंगे श्रीनगर में कमरे। तो शहर में बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं को किराए के कमरे ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने ग्रहम नाम से ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से छात्र छात्राएं घर बैठे मकान मालिकों से संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रविवार को भी उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सीएम के कार्यक्रम से पहले बवाल, खड़े हुए सवाल। तो घटना से पहले वाली रात किन लोगों का हुआ था जमावड़ा? पुलिस और खुफिया विभाग को क्यों नहीं मिली भनक? धर्मांतरण के आरोपों पर चढ़ा राजनीतिक पारा। कौशिक बोले धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं। निजामुद्दीन ने बताया भाजपा का पॉलिटिकल स्टंट। धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन का टिकट बनवाने के नाम पर युवक से लिया था एटीएम कार्ड, 25,000 रुपये उड़ाए। चाचा ने भतीजे की जमीन को अवैध तरीके से बेचा, केस दर्ज किया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो यूनिपोल पर फ्लैक्सी लगा रहा मजदूर सड़क पर गिरा, मौत हो गई। हल्द्वानी नैनीताल से हल्द्वानी तक दिन भर जाम। तो सैलानियों के उमड़ने से नैनीताल की यातायात व्यवस्था बेपटरी पर आ गई। हजारों की तादाद में पहुंचे पर्यटक। भीमताल पुल और नैनीताल रोड पर रेंगे वाहन। अब सफाई कर्मचारियों को मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपये। तो सफाई कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें 5 माह तक 2-2 हज़ार रुपये देने का आदेश जारी हो गया है। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित एमबीपीजी कॉलेज में रविवार को एसएसजे परिसर अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा हुई। यूओयू में हुई प्रतियोगी परीक्षा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शोध अधिकारी, कंप्यूटर सहायक निदेशक और सिस्टम मैनेजर पद के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो मोबाइल टावर लगा तो 1500 फ़ोन खरीदे लेकिन नहीं पढ़ पाए कसीदे। तो समकोट में 1 माह पूर्व स्थापित टावर 1 सप्ताह से ठप है। शर्तों के साथ खुली भारत नेपाल सीमा। तो नेपाल प्रशासन ने रविवार शाम से कुछ शर्तों के साथ भारतीय वाहनों समेत अन्य विदेशियों के लिए अपनी सीमा खोल दी है। तवाघाट सोबला सड़क 106 दिन बाद भी नहीं खुल पाई। 15 दिन बाद पहुंचा शिकारी। तो जिला मुख्यालय से सटे गांव में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए को मारने के लिए नैनीताल में शिकारी पहुंच गया है। सरकारी स्कूलों में हो रही बच्चों की घर वापसी। तो प्राइवेट स्कूलों से अभिभावकों का मोह भंग। इस शिक्षा सत्र में जिले में सरकारी स्कूलों में 2350 नए छात्रों ने प्रवेश लिया है। खाई में गिरी कार, अल्मोड़ा के चालक की मौत। तो खेरना रानीखेत मोटर मार्ग पर शनिवार रात 1:30 बजे बमशियो के पास हल्द्वानी से रानीखेत की ओर जा रही कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर अल्मोड़ा एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन की टीम राजस्व पुलिस घटना पर पहुंचे, जिसमें बचाव अभियान चलाया गया। इसमें चालक नितिन कुमार पुत्र मनोज कुमार राजपुरा अल्मोड़ा को सीएससी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो लखीमपुर खीरी की घटना से तराई के किसानों में उबाल। बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर और किच्छा में धरना प्रदर्शन। यूपी बॉर्डर पर 2.5 घंटे तक जाम लगाया। आज अभी दो काशीपुर जिला 2। तो काशीपुर जिले के लिए आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बैठक आज होगी।